Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 8 How do organism reproduce? किस तरह से जीव जंतु हैं अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपने वंश की वृद्धि करते हैं। इसके आज हम सब टॉपिक के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होने का क्या रोल है, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोला जाता है इज जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के सेल में होते हैं। विच सेल के न्यूक्लियस में विच आर द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल का जो सेंटर होता है उसमें पाए जाते हैं। डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड ईच स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन लीड टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन। इनके ऊपर मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है और मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाती है आनुवंशिकता का गुण जो, तो वो प्रोटीन्स जो इसके ऊपर हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। और स्पेसिफिक टाइप प्रोटीन लीड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन। अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसके हिसाब से अलग अलग बॉडी का डिज़ाइन डिसाइड करते हैं, भाई किस तरह का चेहरा होगा, किस तरह का रंग होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। दस इफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। देखिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है डिटरमाइन करता है अलग अलग का बॉडी डिज़ाइन। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूड दैट इट इज डीएनए दैट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू दिस ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब ये माँ बाप से उसकी संतान तक, उसके आने वाले जो संपत्ति हैं उन तक जाता है। तो मेक लुक सिमिलर, जिसकी वजह से वो उसके जैसे दिखते हैं, जैसे दिखा रखा है डीएनए, ये प्रोटीन्स दिखा रखे हैं और उसके हिसाब से ही बॉडी का डिज़ाइन होता है। इसके बाद एक्सरसाइज को सब टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 वाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल्स। देखिए जो वेरिएशन है स्पीशीज के अंदर, मतलब कि अलग अलग एक प्रजाति में अलग अलग वेरिएंट होने, बदलाव जो होने बिल्कुल ज़रूरी हैं, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। इसका कारण है, देखिए वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू स्पीशीज, किसी भी प्रजाति के लिए वेरिएशन बहुत ही बेनिफिशियल है। दैट इंडिविजुअल बिकॉज सम टाइम फॉर स्पीशीज। देखिए कई बार कुछ अलग चीज़ें उसको अपनी स्पीशीज से अलग कर लेती हैं। बिकॉज सम टाइम स्पीशीज इन्वायरमेंटल कंडीशन, कई बार इन्वायरमेंट की ऐसी कंडीशन हो जाती है चेंज ड्रास्टिकली दियर सर्वाइवल बिकम डिफ़िकल्ट, जिससे पूरी प्रजाति के लिए अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे सिर्फ वही स्पीशीज़ अपने आप को सर्वाइव कर पाती हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं दूसरों से। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज कर दिया जाए या इंक्रीज हो जाए, देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन वाटर वुड डाई, ज़्यादातर मर जाएंगे। ओनली फ्यू वेरिएंट, कुछ ही वेरिएंट ऐसे होंगे जो बैक्टीरिया की जो उनकी स्पीसीज थोड़ी सी अलग होगी वो ही बच पाएंगे और जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर जाएंगे। हाउएवर दीज वेरिएंट वर नॉट इंटीरियर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से पूरी प्रजाति खत्म नहीं होगी। दस वेरिएंट्स हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, इसीलिए जो स्पीशीज में जो वेरिएंट होता है वो स्पीशीज का अस्तित्व बनाए रखने में हेल्प करता है। हाउएवर ऑल दी वेरिएशंस नॉट नेसेसरी बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गन, लेकिन सभी वेरिएंट जरूरी नहीं कि बेनिफिशियल हों। इसके बाद सब टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम द मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन मल्टी फिजन से कैसे डिफरेंट है। इन बाइनरी फिजन ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हेवल्स। बाइनरी फिजन का मतलब होता है मतलब कि एक से दो बन जाना। अगर इसमें सिंगल जैसे एक सेल है, ये अमीबा वगैरह में ऐसा होता है, इसके अंदर पहले दो न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद फिर ये बिल्कुल अलग हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अटैच है, फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इंडिविजुअल्स हो गए। तो अमीबा और बैक्टीरिया में इस तरह का बाइनरी फिजन होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं मल्टी फिजन की। इन मल्टी फिजन से सिंगल सेल से डिवाइड इनटू मैनी डॉटर्स, एक सिंगल सेल बहुत सारी सेलों में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए एक साथ ही। तो जैसे प्लाज्मेडियम के अंदर इस तरह का होता है मल्टी फिजन इन प्लाज्मेडियम्स। इसके बाद हाउ विल एन ऑर्गेनिजम्स बी बेनिफिटेड इफ इट इज
रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए स्पोर का काफ़ी बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? देयर आर मैनी एडवांटेज इफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन के साथ प्रोड्यूस होता है तो कई, देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन वन स्पोर्गेनिज्म्स, एक साथ ही काफ़ी मात्रा में स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं नंबर में। देखिए स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर। स्पोर्स जो होता है जैसे फंगी वगैरह के केस में होता है, फूंदी लगती है तो ये हवा में भी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है। प्लेस टू अवॉइड कंपटीशन टू एन वन प्लेस, तो इसलिए इनको एक जगह पे कंपटीशन नहीं करना पड़ता भोजन के लिए, दूसरी जगह पे चले जाते हैं और ग्रोथ आसानी से हो जाती है। स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वाल, इनके ऊपर एक थिक वाल होती है। डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी तो इनको क्या कर सकती है, जीवित रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविडल्स थ्रो रीजनरेशन। देखिए तुम क्या इसका रीज़न जानते हो? जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनके बड़ी बॉडी हैं, ज़्यादा शरीर जिनके बड़े हैं, ज़्यादातर सिंपल की बजाय, छोटे जीवों की बजाय उनके अंदर सिंपल रीजनरेशन नहीं होता है। देखिए कारण क्या है इसका? सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा या प्लानेरिया कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविडुअल थ्रू प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। सिंपल रीजनरेशन के द्वारा ही इनमें से नया इंडिविडुअल प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि शरीर का ही कोई ना कोई अंग ग्रोथ करके और वो फिर बॉडी से अलग हो जाता है। जनरेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी के पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दियर इंटीरियर बॉडी मेड सिमिलर काइंड ऑफ सेल। कारण क्या है? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एक जैसी सेलों की ही बनी होती है। अगर किसी एक हिस्से में से ग्रोथ हो जाती है तो वो भी अपने आप में अलग हो गए, एक कंप्लीट जीव ग्रोथ कर जाता है। विच एनी पार्ट ऑफ दियर बॉडी कैन फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, इसी तरह से उनका कोई भी बॉडी का पार्ट्स की वजह से ग्रोथ हो जाती है। बट कम्प्लेक्स जीवों की अगर हम बात करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे मनुष्य की बात करें या और भी जीव हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा पूरा, तो अलग अलग तरह की सेलें होती हैं। स्किन की अलग सेल है, मसल की अलग, मतलब अलग अलग तरह की जो अंग हैं शरीर के, उनकी सेलें भी क्या है, डिफरेंट हैं। ऑल दी ऑर्गन्स सिस्टम ऑफ द बॉडी टुगेदर एंड इंटरकनेक्टेड यूनिट, सभी जीवों के सारे अंग अलग अलग सेलों से बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं और सभी मिलकर इकट्ठा काम करते हैं। ये नहीं भी अकेला एक बाजू अलग होगी तो वो पूरी आगे ग्रोथ हो जाएगी जीव की। दे कैन रीजनरेट दियर लॉस्ट बॉडी पार्ट सच एज स्किन, ऐसे वो ग्रोथ नहीं कर सकते भाई, स्किन का छोटा टुकड़ा ले लिया ग्रोथ हो जाएगी, मसल्स की हो जाएगी, ब्लड से ऐसा नहीं होता। हाउएवर दी कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविडुअल थ्रो रीजनरेशन, रीजनरेशन के द्वारा अपना मतलब कि ग्रोथ नहीं कर सकते, नया जीव प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन सा है? एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। देखिए साइटोकिनिन इज ए प्लांट हार्मोन से, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है साइटोकिनिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज डीएनए कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पीछे भी हमने पढ़ा ये क्वेश्चन। डीएनए कॉपी जो है बहुत ही ज़रूरी है कि इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए। डीएनए के डिऑक्सी हाइड्रोन्यूक्लिक एसिड कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट पोसेसिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ये जनरेटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, आनुवांशिकता के जो गुण हैं वो ट्रांसफ़र करता है माँ बाप से आने वाली संतति यानी कि आने वाले जीवों तक, उसकी संतानों तक। इट डिटरमाइंस द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये बॉडी डिजाइन डिटरमाइन करता है। रिप्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस ऑफ कॉपी ऑफ दियर डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे डीएनए की कॉपी ट्रांसफर होती हैं आगे। एंड रिजल्ट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। द कॉपी ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक प्लेस अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसके उनके साथ क्या होता है, एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर बना होता है। दिस प्रोसेस देन फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ सेल फ्रॉम द 2 सेल्स, इस तरह से ट्रांसफ़र करता है भाई। इसके बाद अगला सब टॉपिक है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से किस तरह से अलग है? पोलिनेशन जो होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा, जैसे फ्लावर के केस में होता है एंथर से स्टिग्मा में जो पोलेन ट्रांसफ़र होते हैं, तो इट अकर विद द हेल्प ऑफ
सर्टन पोलिनेटर, कुछ ना कुछ है पोलिनेटर होते हैं, तो हवा के माध्यम से या तो एक ही सिंगल फूल में होता है, एक फूल से दूसरे फूल में चला जाता है ये, या तो वायु के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है, पानी के द्वारा, या पक्षी वगैरह या छोटे जीव वगैरह मक्खी वगैरह वो इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो ऑन दी अदर हैंड इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट। इसके अंदर मेल और फीमेल के जाइमेट आपस में चिपकते हैं, फ्यूजन होता है। इट्स अकर इनसाइड दी ओवल्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओवल के अंदर होता है ये और उसके बाद जाइगोट बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। देखिए भाई इनका क्या रोल है। सेमिनल्स वेसिकल्स की बात करते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड का। द सेक्रेशंस फ्रॉम सेमिनल्स वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स लुब्रिकेंट द स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म्स जो होता है इससे थोड़ा लुब्रिकेंट हो जाता है, उसमें गीलापन हो जाता है। एंड प्रोवाइड द फ्लूइड मीडियम, जिसे वो फ्लूइड का मीडियम उसको प्रोवाइड करा पाती है। फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जिससे स्पर्म का आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दियर सेक्रेशंस आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन दी, और उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है, किसके रूप में, फ्रैक्टोज के, कैल्शियम के, या सम इंजाइम्स के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंज सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। जब कोई किशोर अवस्था की बात करते हैं हम, गर्ल की शुरुआत होती है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंज होते हैं। इंक्रीज इन दी ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। डार्कनेस स्किन ऑफ द निपल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, काले रंग के पड़ जाते हैं स्किन निपल्स। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन दी जेनेटिकल एरिया पे बाल आ जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन दी अदर एरिया, स्किन अंडर आर्म्स वगैरह के, फेस हैंड वगैरह पे, लेग्स वगैरह पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज द साइज ऑफ द यूट्रस, और ओवरी का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मोर सेक्रेशन ऑयल फ्रॉम स्किन, ऑयल वगैरह स्किन से ज़्यादा निकलता है, फुंसियाँ वगैरह भी शुरू हो जाती है। रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द एम्ब्रो गेट नूरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। देखिए एम्ब्रो की बात हम करते हैं तो जो भ्रूण की बात हम करते हैं, माँ के जो बच्चादानी के अंदर बच्चा होता है तो उसको किस तरह से अंदर उसकी नूरिशमेंट किस तरह से होती हैं, किस तरह से उसको खाना पाना मिलता है, कैसे। देखिए द एम्ब्रो डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ। जो भ्रूण है लगभग 9 महीने के लिए बच्चा माँ के को के मतलब अंदर रहता है। इनसाइड द यूट्रस, बच्चादानी में रहता है। द आउटर टिश्यूज सराउंडिंग द एम्ब्रो डेवलप, यानी कि बाहर की जो टिश्यूज़ हैं वो एम्ब्रो को इस तरह से घेर के रखती हैं। डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जैसे जिसे हम क्या बोलते हैं, विली। दीज विलीज आर सराउंडेड यूट्राइन्स टिश्यूज, जो उसको यूट्रस की जो टिश्यूज़ हैं उनको घेरे रखती हैं। मैटरनल्स, देखिए मैटरनल ब्लड जो उसको घेर के रखती हैं। दी प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच सके एम्ब्रो तक, और ज़्यादा और न्यूट्रिशन पोषक तत्व भी पहुँच सकें। आल्सो देयर इज ए स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। एक स्पेशल टिश्यू होती है जिससे बनी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। विच इज़ एम्बेडेड इन दी यूट्रिन वाल, जो यूट्रस की जो वाल होती हैं जो उसकी वो बनी होती है, कौन सी टिश्यू की, प्लेसेंटा की। दी एम्ब्रो स्पेसीज दी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी मदर ब्लड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होती है जो टिश्यूज, उसके द्वारा माँ के शरीर से ही बच्चे को ब्लड के माध्यम से ही सब कुछ, सारे पोषक तत्व या ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रो, एम्ब्रो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, रिमूव थ्रू दी प्लेसेंटा के द्वारा ही वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए वोमन इज यूजिंग कॉपर्टी, अगर कोई औरत कॉपर्टी यूज करती है, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या वो सेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से सुरक्षित है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है ये। देखिए नो, ऐसा नहीं है, इसे कोई ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती। यूजिंग कॉपर्टी विल नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के द्वारा जो बीमारियाँ फैलती है उन रोकने में इसका कोई रोल नहीं है। एज इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमन, क्योंकि सीमन की एंट्री को नहीं रोकती। इट ओनली प्रिवेंट द इम्प्लानेशन ऑफ द एम्ब्रो इन द यूट्रस, सिर्फ ये
भाई जो इम्ब्रो का इम्प्लीमेंटेशन होता है मच्छरदानी के अंदर जो बच्चे दान होते हैं तो उस वहाँ पर उसको रोकती है जिससे कोई लेडी प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो आज हम यहीं तक करते हैं, हमारे सभी सब टॉपिक के क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर भी कोई समस्या आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।